तो चुनावी चौपड़ में आज उन सीटों का जिक्र करने वाले हैं जहां पर कल तक किसी और पार्टी का झंडा बुलंद किया करते थे, इस बार किसी और झंडे के साथ मैदान में है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जी, और ये चौपड़ के वो चार चेहरे जिनमें एक और चेहरा भी जुड़ेगा। लेकिन सीटों के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं गुड़ामालानी के साथ, क्योंकि यहां मैदान में है कर्नल सोनाराम चौधरी और के बिश्नोई। कर्नल सोनाराम कुछ वक्त पहले कांग्रेस में आते हैं, रंधावा की जी से मिलते हैं, पट्टा पहनते हैं और टिकट ले आते हैं और कहते हैं कि हेमाराम चौधरी से आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। योगी जी, शुरुआत आपके साथ, क्या कर्नल सोनाराम वो मैजिक वहां क्रिएट कर पाएंगे जो हेमाराम चौधरी का है? देखिए, हेमाराम ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और फिर कर्नल सोनाराम की एंट्री होती है कांग्रेस में। और कर्नल सोनाराम कई दिनों से तलाश रहे थे जगह। बीजेपी से उन्होंने कहा था कि मुझे बाड़मेर लड़ा दो, गुड़ामालानी लड़ा दो या बायतू लड़ा दो। तीनों जगह पर ही बीजेपी या यूँ कहें कैलाश चौधरी तैयार नहीं थे। और यही कारण है कि रस्साकस्सी के बीच अपनी मूल पार्टी कांग्रेस ही कर्नल सोनाराम की मूल पार्टी, जिससे वो एक बार सांसद रह चुके। और आप सबको ध्यान होगा कि सज्जन कुमार जो देश के प्रख्यात जाट नेता, किसान नेता और कांग्रेस के बड़े नेता, उनके वो समधी लगते हैं, रिश्तेदार हैं दोनों। सज्जन कुमार आज पंजाब सिख दंगों के कारण वो नेपथ्य में चले गए राजनीति के, लेकिन कर्नल सोनाराम सक्रिय है। और कर्नल सोनाराम के बिश्नोई के सामने है। के बिश्नोई सक्रिय चेहरा है, कद्दावर चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे के सामने जी बीजेपी का वो युवा चेहरा है, तो वहीं कर्नल सोनाराम एक अनुभवी चेहरे हैं। एक लाइन में बताइए, क्या हेमाराम चौधरी के जो समर्थक है वो कर्नल सोनाराम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अभी से? देखिए, हेमाराम चौधरी ईमानदार पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा है कि वो कर्नल का साथ देंगे, ठीक, तो वो कर्नल का साथ दे रहे हैं। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है खेतड़ी। यहां से जो मैदान में है वो धर्मपाल गुर्जर हैं और मनीषा गुर्जर हैं। पूर्व विधायक की बेटी है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई क्योंकि यहां जितेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया। एक वक्त में गहलोत सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। ऐश्वर्या, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मनीषा गुर्जर के कांग्रेस में आने से क्या वाकई में इस सीट के समीकरण बदले और कितना कांटे का मुकाबला ये रहने वाला है? देखिए, ये सीट टोटली गुर्जर सीट मान ली गई है और गुर्जर मतदाता यहां पर ज्यादा है। और यहां से जो इफेक्ट होता है वो कोटपुतली में इफेक्ट होता है। यहां से जो इफेक्ट होता है वो यहां शाहपुरा विराटनगर तक इफेक्ट होता है। यहां का ही इफेक्ट जो है वो जयपुर ग्रामीण की कुछ सीटों तक जाता है और सीकर में कुछ एक सीटों पर थोड़े बहुत जो गुर्जर हैं वहां तक इफेक्ट होता है, क्योंकि खेतड़ी जो है उस क्षेत्र में अपने आप का दबदबा इसलिए रखती है कि माइनिंग से लेकर अन्य जो बिजनेस है वहां पर काफी उस जमाने में हुआ करते थे, जिस जमाने में, क्योंकि कॉपर माइन की सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हालांकि वो बाद में बंद हो गई, वो अलग विषय था। तो खेतड़ी पर इस वक्त निगाहें इसलिए ज्यादा होगी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां का एक स्वाभाविक सा चेहरा बने हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी खेतड़ी यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन जो ये नया घटनाक्रम हुआ है, इस नए घटनाक्रम के बाद आगामी दिनों में हो सकता है कि कोई चौंकाने वाले फैसले आ जाए। कांग्रेस प्लस होगी माइनस होगी? देखिए, इस वक्त प्लस और माइनस को कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। कारण दो हैं। पहला कारण यह है कि यहां का जो मूल वोट बैंक वर्सेज SC ST वोट बैंक वर्सेज OBC वोट बैंक, इन तीनों पर चीजें टिकी हुई है। अभी पार्टियां मैनेजमेंट में लगेगी, चीजों को मैनेज करने की कोशिशें करेगी। कुछ दिनों में यदि मैनेज हो जाती है तो हम सीधे तौर पर बता पाएंगे कि क्या कुछ कहना चाह रही है। धर्मपाल जो बीजेपी के चेहरे हैं, दाताराम की बेटी मनीषा, दोनों भाई लगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ही परिवार के बीच की जंग है। लेकिन तीसरी पार्टी BSP है, जिससे मनोज घुमरिया मैदान में है जी। और घुमरिया जो है, मनोज घुमरिया की जो हम बात कर रहे थे वहीं पर मैं आ रहा था कि मनोज घुमरिया है वो चौकीदार मीणा है। और घुमरिया परिवार वहां की सियासत में किस तरीके का दखल रखता है, निर्मल तिवारी भी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि किस तरीके का दखल है। और वो जो दखल है वो वहां पर ये दो गुर्जरों की लड़ाई में चौकीदार मीणा की संघर्ष कितना शिफ्ट होता है, ये देखने वाली बात। ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं। बड़ी सीट है, ये अपने आप में एक अलग तरीके की सीट है। बीजेपी से गिरिराज सिंह मलिंगा है, कांग्रेस से प्रशांत परमार है, और इनको रिवर्स कर दीजिए, पिछले चुनाव में दोनों इस अंदाज में थे। निर्मल जी, क्या वाकई में अचानक से फ्लिप हो जाना, सिक्का बदल जाना, उसके साथ कार्यकर्ता बदल जाते हैं, और गिरिराज सिंह मलिंगा का बीजेपी के साथ आना बीजेपी को कितना प्लस कर रहा है, और कांग्रेस में प्रशांत का जाना कांग्रेस को कितना प्लस कर रहा है?
देखिए, सीधे तौर पर अगर बाड़ी सीट की बात करते हैं, गिरिराज मलिंगा को लेकर जिस तरह का सबको पता ही है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए, गिरिराज मलिंगा के लिए खासकर, कि उनको किसी भी पार्टी से, उन्होंने प्रयास बहुत किए कि उनको कांग्रेस ही वहाँ से उनको टिकट दे, लेकिन जब नहीं हुआ तो अंततः उन्होंने भाजपा का दामन थामा और भाजपा ने भी बहुत सारे ऐसे समीकरण वहाँ देखे कि किस तरह से उनको गिरिराज मलिंगा, क्योंकि गिरिराज मलिंगा को पार्टी में लाना और टिकट देना निश्चित तौर पर भाजपा को इस बात का पूरा पता था, इसका कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश वैसे उन मतदाताओं में जाएगा जो उस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, ये बात तो तय है विजेंद्र की गिरिराज मलिंगा वहाँ एक बड़ा सशक्त एक चेहरा है। 2008, 2013, 2018 के चुनाव सारी बात करें तो तीनों बार गिरिराज मलिंगा ने वहाँ से बहुत शानदार तरीके से चुनाव जीता भी, और इस बार भी भले कितना ही बड़ा वो एक घटनाक्रम हो जिसको राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की हो, भावनात्मक कार्ड भी खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाताओं में वहाँ के खासकर स्थानीय मतदाताओं में जो उसकी गिरिराज मलिंगा की पकड़ है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संघर्ष उस सीट के ऊपर देखने को मिलेगा। बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा कि गिरिराज मलिंगा बिल्कुल पकड़ वाली बात कही है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि गिरिराज मलिंगा यानी कि 4 सीटें हमारी पक्की हो गई। वो राजाखेड़ा को भी अपना मान रही है, वो बसेड़ी को भी अपना मान रही है, वो धौलपुर को भी अपना मान रही है, लेकिन 4 सीटें पक्की हुई है नहीं हुई, रिजल्ट के बाद पता चलेगा गिरिराज मलिंगा के फैसले को लेकर। जी। और नहीं, लेकिन आज ऐश्वर्य हम प्रोग्राम इस पर कर रहे हैं, ये करेंगे प्रोग्राम कि भाई किस नेता का कितने इलाकों में असर और वहां कितना प्रभाव डालेगा। अभी तो फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं कि भाई किसने पार्टी बदली और उसका इंपैक्ट क्या है। यहां कमाल की बात यह है योगी जी कि भाई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे अब वो कहीं और खड़े हो गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता किसी और के पीछे खड़े हो गए हैं। जो कल तक एक दूसरे को कोसते थे, लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ तानातानी करते थे, ये संभव होता है एकदम चुटकी बजाते ही। देखिए, वहाँ का चुनाव बल का चुनाव है, बाहुबल का चुनाव है। वो इलाका है जो कहा जा सकता है कि जहाँ दस्यू का गढ़ हुआ करता था, बिल्कुल मुरैना से सटा हुआ, चंबल के बीहड़ जहाँ पर हैं, और मुकाबला सीधे तौर पर अगर हम माने पार्टियों में तो नहीं, यहाँ व्यक्तियों में पर है। जसवंत सिंह बाड़ी जो बीएसपी से उम्मीदवार हैं, जो परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं गिरिराज सिंह मलिंगा के, और गिरिराज सिंह मलिंगा और जसवंत सिंह बाड़ी के आमने सामने की आपने सुनी होगी, और अभी आपको पता भी लग जाएगा जब चुनाव आयोग भेजेगा वहाँ की रिपोर्ट की कितने अति संवेदनशील जो बूथ है वो उस इलाके में गिने जाते हैं। जसवंत सिंह उनको खुली चुनौती भी देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि जसवंत सिंह को जो एक वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है वहां पर, एक तो एससी वोट बैंक है, क्या गिरिराज मलिंगा के साथ एससी आ जाएगा या नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, ब्राह्मण वहां किस तरफ मूव करेगा, दोनों चीजें हैं, क्योंकि वो लोग नीरजा शर्मा को लेकर सोच रहे हैं कि नीरजा शर्मा की वजह से अच्छा मूव करेगा। देखने वाली बात। ठीक है निर्मल जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था विचारधारा। ये वही हैं जिनके विचार किसी से इसलिए मिल गए कि उन्होंने टिकट देने के लिए हाँ भर दी, इस धारा में बह गए। इनमें से विचारधारा तो है ही नहीं। बिल्कुल देखिए विजेंद्र, वो जगह ऐसी है, जैसा भी योगेश भी चर्चा कर रहे थे, ऐश्वर्य ने भी बताया कि वो दस्युओं का क्षेत्र रहा है। वहाँ ये देखा गया कि कैसे वहाँ फसल उगा सकेगा, उसकी फसल की सुरक्षा कैसे होगी, उसके परिवार की सुरक्षा कैसे होगी, उसकी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। बाहुबल बहुत मायने रखता है, वहाँ विचारधारा की लड़ाई नहीं है, वहाँ जातीय समीकरण भी अपनी जगह है। वहाँ जिसकी, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास धन बल है, वो बाड़ी के चुनाव को प्रभावित करता है। गिरिराज सिंह मलिंगा राजपूत है, परमार राजपूत है, कांग्रेस ने भी परमार राजपूत को टिकट दे दिया, और जसवंत सिंह बाड़ी गुर्जर है, वो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं। पहले दलजीत वहां से 4 बार, दलजीत सिंह ने दलजीत सिंह चीकू जो न जाति से परे नेता थे कांग्रेस के, दिल्ली से टिकट लाए थे, और जब टिकट लेकर आए थे दलजीत सिंह चीकू सरदार थे, जब टिकट लेकर आए तब रास्ता भी नहीं जानते थे, और 2 बार एमएलए रहे। ठीक है, टोडा भीम का रुख करते हैं। टोडा भीम एआरसीपी का मुद्दा जिन्होंने उठाया, रामनिवास मीणा, वो बीजेपी में गए, टिकट हासिल करके आ गए, और दूसरी तरफ घनश्याम मेहर है। योगी जी जरा बताइए, क्योंकि एआरसीपी का जो मुद्दा रहा वो पूरे पूर्वी राजस्थान को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर इनका आना पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को प्लस कर रहा है? देखिए, ये वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और बहुत जोरदार टिकट दिया है। रामनिवास मीणा का टिकट वाकई में जोरदार है, और नादोती सोप, टोडा भीम के खुद ऐश्वर्य प्रधान वहीं के मूल निवासी है, पढ़ाई इन्होंने वहाँ की है। पीआर मीणे का टिकट काटना आसान काम नहीं था, सचिन पायलट के बेहद खास थे, लेकिन सचिन पायलट इस बात से भी नाराज थे कि वो बीच में पाला बदल गए थे। घनश्याम मेहर भी एक ज़माने में पायलट के साथ थे, लेकिन एक ज़माने में घनश्याम मेहर ने भी पाला बदल लिया, तो वहाँ राघव मीणा का नाम था, वो भी मेहर है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो पायलट कैंप से थे। अब राघव ने निर्दलीय भर दिया कांग्रेस बागी के तौर पर, और घनश्याम मेहर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों मेयर है, घनश्याम मेयर है, राघव भी मेयर है, और उधर रामनिवास मीणा है। यहाँ जीत का आधार बनेगा नादोती सोप का इलाका। यहाँ गुर्जर कम्युनिटी जो बहुत निर्णायक है उस इलाके की, वो जिसके साथ जाती है
वो यहाँ पर चुनाव जीतता है। बीजेपी से एक बार बाई इलेक्शन में रमेश मीणा जीते थे और ये पूरा बेल्ट उनके साथ गया था, तब पी.आर. मीणा निर्दलीय बहुत अच्छे वोट लेकर आए। और पिछला चुनाव आपको ध्यान होगा, ऐश्वर्य भी बताएंगे कि पी.आर. मीणा ने रिकॉर्ड वोटर चुनाव जीता। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि टोडा भीम का, विजेंद्र, ये महत्वपूर्ण चीज है कि टोडा भीम जो है उसके दो इलाके हैं। बिल्कुल सही कहा योगेश जी ने कि एक तो नादोती वाला एरिया पड़ गया और दूसरा पड़ गया टोडा भीम। लेकिन जो गुर्जर बेल्ट है, मुंडिया, देवलैन, तिगरिया, मेहमदपुर, दयागांव, बहुत सारे गांव है महावीर जी के से पहले, श्री महावीर जी से पहले, वो जो हिंडौन के पास के हैं रामनिवास मीणा, वो रामनिवास मीणा उस बेल्ट में अपनी सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि घनश्याम मेहर, क्योंकि घनश्याम मेहर से काफी धनाढ्य है रामनिवास मीणा, घनश्याम मेहर को आम जनता का साथ मिल गया, क्योंकि टोडा भीम बिल्कुल अलग मिजाज की सीट है, वहां के लोग हराने के लिए वोट कर देते हैं, तो वहां पर पी.आर. मीणा को हरवाना चाह रहे थे शायद वो लोग, तो इन्होंने घनश्याम मेहर को इस बार डाल दिया। तो यहाँ का मुकाबला रोचक होगा, ऐसा नहीं रामनिवास मीणा आसानी से जीत जाएंगे, मुकाबला रोचक होने वाला। पिछले 4 चुनाव में विजेंद्र वहां पर चेहरे बदले हैं हमेशा, हर बार एक नया विधायक दिया। उससे पहले 3 बार रामस्वरूप लगातार जीतते रहे, लेकिन उसके बाद चारों, और घनश्याम अगर उससे पहले एक बार जीते थे तो सबसे कम वोट उन्हीं को मिले थे 50,000। उसके अलावा जितने भी पिछले 4 चुनाव की बात करें तो जो भी जीते उनका जो वोट उन्होंने जो गेन किए 70,000 से ज्यादा थे। निश्चित जी रामस्वरूप के साथ तो ये स्थिति आ गई थी कि इतने लोकप्रिय रामस्वरूप मीणा, और अचानक से जब वोट मांगने गए तो उन्हीं मीणा समाज के लोगों ने रामस्वरूप मीणा के साथ जो व्यवहार किया, मैं उसका जिक्र यहां पर नहीं करूंगा, ऐसा व्यवहार कर डाला कि अब रामस्वरूप मीणा नेपथ्य में चले गए, पता ही नहीं कहां गए। अब ये हाल जो है, अब रामनिवास मीणा को डॉक्टर का कितना सहयोग मिलेगा, किरोड़ीलाल मीणा का, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी टीम खड़ी कर दी। आप सभी पॉलिटिक्स की अपने आप में एक किताब है, क्योंकि एक एक सीट पर आप पूरा आधा घंटा निकाल सकते हैं, एक घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इस प्रोग्राम में सेगमेंट किया है। आज सिर्फ उस नेता तक टिके हैं जिसने दल बदला है, उससे बीजेपी या कोई भी पार्टी, उसको फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, उस नेता को कितना फायदा नुकसान हो रहा है दल बदल से। अगली सीट का रुख करते हैं, खंडेला सीट है। यहां सुभाष मील कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। महादेव खंडेला को कांग्रेस ने टिकट दिया, पिछली बार वो निर्दलीय थे, हालांकि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। निर्मल जी, जरा बताइए, सुभाष मील के बीजेपी में आने से सुभाष मील पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्लस होगा बीजेपी को, क्या माइनस होगा बीजेपी को? देखिए, खंडेला एक ऐसी सीट है कि उसको लेकर के महादेव सिंह खंडेला की हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो उनका बड़ा वहाँ रसूख रहा है, और बड़ा लंबे समय से उन्होंने, पिछला चुनाव भी जब उनकी अगर बात करते तो महादेव खंडेला 53,000 से ज़्यादा वहाँ पर वोट ले गए थे। लेकिन चीज़ें बदली हैं, समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं। वहाँ पर सुभाष मील का जाना निश्चित तौर पर एक ऐसा कॉन्टेस्ट वहाँ पर पैदा कर देगा जिसमें एक न केवल जातीय समीकरण बल्कि पार्टी की विचारधारा भी वहाँ पर मायने रखेगी, क्योंकि वहाँ जी बोलिए वहाँ सीधे तौर पर, क्योंकि एक दो प्रत्याशी एकदम कंटेस्ट हुआ उन दोनों के बीच में। वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि त्रिकोणीय संघर्ष के वहाँ पर हालात हैं या वहाँ पर चतुष्कोणीय वहाँ मुकाबला होना, वहाँ सीधे तौर पर एक आमने सामने का मुकाबला है। और निश्चित तौर पर दल बदलने का फायदा कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन एक रसूख की लड़ाई है। निश्चित तौर पर जातीय समीकरण वहाँ पर देखे जा रहे हैं, और मेरा मानना तो ये है कि इस दल बदल का निश्चित तौर पर वहाँ कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता में जिस तरह का मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, योगेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कि बंशीधर बाजिया फैक्टर क्या वहां पर डाउन पड़ेगा या फिर हावी रहेगा, क्योंकि सुभाष मील इस तरीके से आए हैं जैसे कि विकास चौधरी कांग्रेस में चले गए थे और सुभाष मील यहां आ गए हैं, दोनों की एंट्री ऐसे हुई है, तो क्या मानते हैं आप, बंशीधर बाजिया का फैक्टर कितना कमाल करेगा वहां पर? देखिए, धुर वसुंधरा राजे समर्थक है बंशीधर बाजिया, मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में वसुंधरा राजे की सरकार में, और ये फैक्टर अपने आप में बेहद अहम है और ये ट्रायंगुलर बना रहा है पूरे खंडेला के चुनाव को। पिछले चुनाव में जब ट्रायंगुलर था तब महादेव सिंह खंडेला चुनाव जीते थे, पर आपको ध्यान होगा वहाँ मुस्लिम माली कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी बड़ी संख्या में है, और खंडेला क्योंकि अनुभव है महादेव सिंह के साथ, तो वहीं पर सुभाष मील के साथ युवा ताकत है। अब सुभाष मील की इसी युवा ताकत के भरोसे चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल टिकट दे दिया, और सचिन पायलट के कैंप में वो आते थे, इसीलिए टिकट कटा था जी। नहीं, टिकट पिछली बार तो इसीलिए मिला था, और इस बार इसीलिए टिकट कटा, ये वाइस वर्षा हो गया यूँ कह सकते हैं। महादेव सिंह खंडेला चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। अब ये पूरी तरह हो गया। हो सकता है महादेव सिंह खंडेला इसी बात को लेकर आधार बना ले कि मेरा आखिरी चुनाव है, और ये आखिरी चुनाव वाली। ठीक है, करौली का रुख करते हैं। दर्शन सिंह गुर्जर बनाम लाखन सिंह मीणा। बहुत योगेश जी, बहुत देखिए, बहुत ही
कहा जा सकता है कि वैसा चुनाव है। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ बीजेपी माली को उतारेगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस से लाके दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट दे दिया। अब बीजेपी ने करौली भी गुर्जर दे दिया है और गंगापुर सिटी भी गुर्जर दे दिया है। तो ये एक अलग तरह का दृष्टिकोण बीजेपी ने रखा है। और यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि लाखन सिंह का सेट वोट बैंक है। अब लाखन सिंह, क्योंकि करौली माली वहाँ जो मतदाता है वो अब अपने आप में मेजर रोल प्ले करेगा, माली ब्राह्मण और जाटा वोट बैंक। अब लेकिन वहां एक बड़ा फैक्टर है विजेंद्र, जिसका मैं यहां जिक्र करूंगा। जब लाखन को टिकट मिला तो बीजेपी ने 15 दिन तक लाखन को टिकट मिलने के बाद लगातार सोचती रही बीजेपी आखिरकार किसको दे। मात्र 12 घंटे का सर्वे उस करौली में करवाया गया बीजेपी के द्वारा और पता लगा कि भाई दर्शन सिंह गुर्जर पर दांव खेल जाओ, आप टिकट उन्हें बीजेपी से मिलते ही आपकी जीतने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ऐसे में राजाराम गुर्जर जो है वो देखते रह गए कि अचानक से क्या हुआ और दर्शन सिंह गुर्जर को भाजपा के एक दिग्गज नेता दिल्ली लेकर गए। जो वहां कार्यकर्ता होंगे, संक्षेप में बता दूं, दिल्ली लेकर जो कार्यकर्ता होंगे दर्शन सिंह गुर्जर के साथ अभी भी कनेक्ट है। एक छोटी सी बात संक्षेप में बता दूं कि दर्शन सिंह गुर्जर गाड़ी में बैठकर दिल्ली गए। मैं 3 घंटे में दिल्ली पहुंचे। इतनी देर में प्रहलाद जोशी को सूचना पड़ी, उन्होंने दिल्ली में मुलाकात कर ली पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता से। मुलाकात करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद डन हो गया। डन होने के बाद वापस से 12 घंटे का सर्वे करवाया। उस सर्वे में दर्शन सिंह गुर्जर जीतते दिखाई दिए और एक साथ फैसला कर दिया। बड़ी कंफ्यूजन में थी बीजेपी कि हमको गंगापुर और करौली दोनों पास पास की सीट गुर्जर को कैसे दे दें, लेकिन वहां का जो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ओबीसी ये वोट बैंक जो था ये उनके साथ इसलिए था कि हंसराज गुर्जर के बेटे हैं और बोले तो सामान्य से कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। बाजार में किसी दुकान पर बैठते हुए किसी थड़ी पर बैठ जाएंगे, जमीन में बैठ जाएंगे, सामान्य से व्यक्ति है। यही उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। ये इमेज जो है दर्शन सिंह की, यही दर्शन सिंह का प्लस फैक्टर है। और सचिन पायलट के बहुत क्लोज हैं, उनके चोटीकट चेले रहे हैं। अब आज यही आपसे पूछ रहा हूं, क्या इनके आने से जो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे? देखिए, वहां जाति का चुनाव है। आप समझिए, ये जब योजनाएं अपन बातें करते हैं वो अपनी जगह 7 गारंटी 10 गारंटी, लेकिन वहां करौली, ये पूर्वी राजस्थान की बेल्ट, गुर्जर मतदाता दर्शन सिंह के साथ जाएगा जी, और मीणा मतदाता लाखन सिंह मीणा के साथ जाएगा। देखो, उसमें गुर्जरों में भी 2 वर्ग होते हैं, एक लौर और एक खारी। वहां अधिकतर जो संख्या है वो लौर की है और दर्शन सिंह उसी वर्ग से आते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सही बात है कि कांग्रेस का वोट बैंक एक सर्टेन ऐसे वोटर्स हैं जो उनके साथ आज भी हैं। तो निश्चित तौर पर दर्शन को उसका फायदा मिला। पिछले चुनाव में जब लाखन को उन्होंने पिछली बार जब हराया था, इससे पिछले चुनाव से पिछले की बात करें, तब भी उनके पास उनके साथ स्थिति यही थी कि उनके पास एक सर्टेन वोट बैंक था। और गुर्जर वोट बैंक ऐसा होता है जिसका लगभग 100% जो मतदान करता है। सबसे बड़ा फायदा सर, मेरे पास वक्त की कमी है, अगली सीट का रुख करते हैं। तिजारा बाबा बालकनाथ वर्सेस इमरान खान। बसपा से कांग्रेस में आए, उनको तुरंत टिकट दिया गया। निर्मल जी, आप ही जरा बताइए, इमरान खान के उस सीट पर आने से, क्योंकि वहां हिंदुत्व का कार्ड खेला जा चुका है, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, तिजारा एक ऐसी सीट है, वहां निश्चित तौर पर चूंकि आसपास एक मेयो कम्युनिटी भी है, योगेश ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने उसका काफी कुछ अध्ययन भी किया। लेकिन ये सही है कि वहाँ एक आसपास मेयो कम्युनिटी है, आसपास ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको लेकर ध्यान में, और जो परंपरागत वोट बैंक है उसको लेकर ध्यान में रखा है। लेकिन बाबा बालकनाथ, क्योंकि तिजारा एक ऐसी जगह जिसमें बहुत सारे मतलब एक धार्मिक, अगर हम उस मान्यताओं की बात करें तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी ध्यान में रखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना कि वहाँ एकदम वो हल्के पड़ जाएंगे उनके सामने, तो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन एक जिस तरह का जो एक सर्टेन एक चुनाव प्रचार वहाँ पर होता है, जिस तरह का एक रुझान वहाँ पर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। लेकिन एक तो निर्मल जी, वहाँ पर मामन फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ का जो प्रभाव मंडल है वो यहाँ यादव कम्युनिटी को इम्प्रेस करेगा। ये हिंदू मुस्लिम चुनाव की ओर बढ़ता हुआ तिजारा नजर आ रहा है। विजेंद्र, एक और छोटी सी चीज बता दूं, यही सीट वो सीट है जहां पर कल वसुंधरा राजे गई और महंत बाबा बालकनाथ, जिसे लेकर लोग लगातार कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या, लेकिन महंत बाबा बालकनाथ क्या बोल रहे हैं कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, वो इस बयान के जरिए काफी सारी चीजों को साध गए और वो जो साधी और सोशल मीडिया पर तस्वीर थी कि बाबा बालकनाथ की उम्र मैडम से बहुत कम है, लेकिन उन्होंने उनसे आशीर्वाद भी लिया उस सीट पर जब गए। तो देखिए, वो संत रूप में है और वो जिस गद्दी पर बैठे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अमूमन, नहीं, मैं वो आस्था की बात कर रहा हूं, वही स्थिति बाल मुकुंदाचार्य की है। बाल मुकुंदाचार्य भी मिलते हैं तो वो उनका आशीर्वाद लेती है, महंतों का, पुजारियों का, साधुओं और संतों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती है। ये राज परिवारों में अक्सर
ज्यादातर राज परिवारों में यही दिखाई देता है। ठीक है, अब उन सीटों का जिक्र करते हैं। हमने उन सीटों का जिक्र अभी तक किया जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, लेकिन जो दोनों से छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए, बसपा में चले गए। मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए रैपिड फायर है। रोहिताश शर्मा, योगेश जी। त्रिकोणीय संघर्ष है बानसूर में। रोहिताश शर्मा कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए परेशानी बन गए। आजाद पार्टी को जिंदा कर पाएंगे? आजाद समाज पार्टी और खास तौर से जी। तकरीबन 50,000 मेघवाल वोट रोहिताश की आशा का केंद्र है। ऐश्वर्य, तरुण काका। तरुणराय कागा पाकिस्तान से आए हुए जो सिंधी मुसलमान, पाकिस्तान से आए हुए जो दलित हैं, उनमें तरुणराय कागा एक ऐसा चेहरा है कि मैं संक्षेप में बताऊं, बेहद लोकप्रिय रहे, पूर्व विधायक हैं। और तरुणराय कागा जो लेखनी है उनकी, वो इतनी कारगर है कि जब वो बोलते हैं, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोग जुड़ जाते हैं और बड़े सरल से सहज से हैं। तो आप मानकर चलिएगा तरुणराय कागा जो वहां पर मैदान में है, वो इस सीट को बहुत रोचक बनाएंगे। और लोग इंतजार में थे कि आखिरकार, और क्या होता है कि जब टिकट कट जाता है किसी भी पार्टी से, भाजपा से टिकट कटा है तो बेचारा बन जाता है कैंडिडेट। ठीक है, जालम सिंह। निर्मल जी। देखिए, जालम सिंह को लेकर के कहें तो एक बहुत बड़े पुराना उनका एक पूरा व्यक्तित्व रहा है, और जिस तरह का उनका उस पूरे क्षेत्र में होल्ड है, तो निश्चित तौर पर उसको फायदा उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये एक प्रक्रिया रही है पूरे चुनाव से पहले। 2018 की बात करें तो 11 ऐसे विधायक और पूर्व विधायक थे विजेंद्र, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। तो दल बदल और पार्टी छोड़ना या निर्दलीय लड़ना, अपनी ताकत को वहां आजमाना या जनता की डिमांड पर, कई बार ये भी होता है। और खुद नेता को खुद को जिंदा भी तो रखना है, जिंदा भी रखना है खुद को। और फिर दूसरा, पब्लिक का इतना वो होता है, जो 5 साल आप किसी से कमिटमेंट करते हो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, 5 साल बाद मैं वापस लौट रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर जालम सिंह को लेकर भी कहें। योगेश जी, जसवंत बाड़ी। देखिए, जसवंत बाड़ी का जैसे मैंने बताया, वो एक कंपटीशन देंगे उस इलाके के अंदर। और जैसा कहा जा सकता है कि 2 राजपूत चेहरे चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस बीजेपी से प्रशांत परमार, गिरिराज सिंह मलिंगा। और तो वहाँ जसवंत सिंह बाड़ी के लिए स्पेस है, कितना कर पाते हैं। और दूसरी बात और बता दूं कि वसुंधरा राजे के परम सिपहसालार वो हैं, धौलपुर की राजनीति में सब जानते हैं, और राजेंद्र राठौड़ के अभिन्न मित्र हैं, ये भी सब जानते हैं। तो अपने आप में, और जैसे ऐश्वर्य ने कहा, सही बात है, गिरिराज मलिंगा को टिकट देने का अर्थ है कि 4 सीटों को प्रभावित करना। अब कितना हो पाएगा, समीकरण कितने होंगे, लेकिन हर्षाधिपति प्रकरण है, एक नीतिगत फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया इस पूरे मामले को लेकर, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा। महेश मोरदिया। ऐश्वर्य। देखिए, महेश मोरदिया, योगेश जी अच्छे से जानते हैं कि महेश मोरदिया यदि खड़े हुए हैं तो मोरदिया परिवार जो है वो शेखावाटी में पूरे में क्या कुछ हैसियत रखता है। इस बात को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मोरदिया को बैलेंस करना था, इससे पहले ही बैलेंस कर लिया गया होता यदि सरकार के दौरान, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। जी, ठीक है। सिमरत कौर। निर्मल जी, सिमरत कौर। देखिए, सिमरत कौर एक ऐसे परिवार से आती हैं क्योंकि उनके जो पति थे वो सीनियर IAS हैं। अशोक संपतराम की बात करें, उनके जो देवर हैं जगदीश संपतराम, वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं अलवर से। उनके जो दूसरे देवर हैं जसवंत संपतराम, वो ADG रह चुके हैं राजस्थान सरकार के अंदर। उनके खुद के जो ससुर थे संपतराम जी, जो जेल राज्य मंत्री रह चुके हैं राजस्थान से। तो निश्चित वो बार बार टिकट की कोशिश करी थी कि कांग्रेस उनको टिकट दे, उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, दिल्ली भी उन्होंने दौड़ लगाई, नहीं हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर जितना उनका रसूखे, और खुद सिख परिवार से आती हैं, तो BSP दलित सिख परिवार से आती हैं, BSP का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पर दलितों का साथ मिलेगा, सिखों का साथ मिलेगा। और उनकी जो एक पैठ है पुरानी, जो विरासत में जो उनको मिली हुई, वहाँ जो पूरी ताकत है, खासकर पूरे खैरतल क्षेत्र की बात करें, तो निश्चित तौर पर वो एक कड़ा मुकाबला देंगे। योगेश जी, ब्रिजेश जाटव। देखिए, इंडोन की सीट है, ब्रिजेश जाटव भरोसीलाल जाटव के बेटे हैं, नगर परिषद के वो चेयरमैन। और ये कहा जा सकता है कि एक, क्योंकि रिजर्व सीट है, अब रिजर्व सीट पर जाटव कम्युनिटी से अनीता जाटव नया चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और वहीं राजकुमारी जाटव बीजेपी का पुराना चेहरा है, पूर्व विधायक। ब्रिजेश जाटव के साथ एक दिक्कत और आ सकती है कि जो उनके फादर है, या तो उन्हें इसका प्रॉफिट मिल जाएगा भरोसीलाल जाटव का, या बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर ही टिकट काटा है। चलिए, राजेंद्र गुढ़ा। राजेंद्र गुढ़ा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि राजेंद्र गुढ़ा हर चुनाव में इस तरीके से कमाल दिखाते हैं कि सियासी तौर पर कैसे स्टंट किया जाए वो अच्छी तरीके से जानते हैं। शिवसेना का खाता खोल पाएंगे, किस बयान को कब दिया जाए, ये भी अच्छे से जानते हैं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा दे गए हैं जिसको लेकर आज खुद अमित शाह बोल गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात संक्षेप में बताऊं, बिल्कुल लास्ट में यह है कि वो जिस पार्टी में गए हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के किसी न किसी बड़े नेता से मुलाकात के बाद ही उन्होंने फैसला लिया होगा। अंतिम 1 मिनट, राजकुमार रोत।
निर्मल जी। देखिए, राजकुमार रौत उस क्षेत्र में खासकर अगर हम बात करें तो पहले बीटीपी से तमाम उन्होंने की, और पूरा एक सरकार को बचाने का जो एक दौर ऐसा सरकार के ऊपर संकट आया था, उस दौर में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। युवाओं पे अच्छी पकड़ है और कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो कोई ना कोई उसके पीछे एक राजनीतिक कारण जरूर रहा होगा। जी देवेंद्र कटारा। देखिए, राजकुमार रौत अब बीएपी में है और भारतीय आदिवासी पार्टी के जनक हैं, और देवेंद्र कटारा डूंगरपुर से जो है वो आम आदमी पार्टी में चले गए, बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। और ये पूरा इलाका डूंगरपुर का, ये भारतीय आदिवासी पार्टी बीटीपी दोनों मुख्य दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डूंगरपुर में देवेंद्र कटारा मुख्य दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल्स की पार्टी का और वहाँ का जो युवा वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा इन पार्टियों के साथ जुड़ाव रखता है। तो कितना असर होगा, क्या वाकई में बीएपी खाता खोल पाएगी राजस्थान की विधानसभा में, ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है योगी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्मल जी और ऐश्वर्या जी, आपका भी शुक्रिया। चुनावी चौपड़ में हमने आज आपके सामने उन नेताओं का जिक्र किया जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी से कांग्रेस, उनको टिकट मिला, और उसके अलावा जिनको टिकट नहीं मिला उनमें से किसने बसपा ज्वाइन की, किसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इसमें एक मूल लाइन है, जो नेता इधर से उधर जाते हैं वो अपने भविष्य को तलाशते हैं, और वोट के जरिए आपको अपना भविष्य तलाशना है कि किस नेता के पीछे आपका भविष्य है, आपके इलाके का समृद्धि और विकास खड़ा है। नमस्कार।